हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास, आज हम आपकी बुक लेके आए हैं गद्य संकलन, जिसमें पाठ चल रहा था आपका सती और शिवानी जी ने लिखा है। तो क्लास उसमें हम कुछ आपको पैराग्राफ पढ़ा चुके थे, दो एक पैराग्राफ जो अभी शेष रह गया था चैप्टर। हमने आपसे वादा किया था कि हम उसे पढ़ा करके ही उसके प्रश्न उत्तर और पीछे चैप्टर जो था आपका, पीछे चैप्टर आपका था वो क्या कहते हैं कि पीछे चैप्टर था अभी शरणागत। इन दोनों चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट करवाएंगे, ओके ना। तो कोई मन में संदेह ही ना रहे। अगर आपके मन में संदेह है, कुछ भी संदेह है किसी भी स्टूडेंट को, कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछें। परीक्षा सर पे है और जितना आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे, हम जितना आपको बताएंगे, आपके लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्लास तो जहाँ से हमने समाप्त किया था उसी के जस्ट सामने दूसरा पैराग्राफ। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे, इसी से एक ढोली मंगाई पान, और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। तो क्लास इसमें शिवानी जी आपको समझा रही हैं कि जब भी आप कहीं लंबा सफ़र करें, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे टैक्सी से, चाहे ऑटो से, किसी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। वो रो रो करके अपनी थ्योरी बताएगा, हम गरीब हैं, हम घर से निकाल दिए गए हैं, ये है वो है। आप उसके बहकावे में आ जाते हो, अपना सामान जब वॉशरूम जाते हो बोलते हो उस देखे रहना, और या कोई ऐसी घुल मिल करके चीज़ें कि आप वो अपना शेयर करते हो, खाने वाली चीज़ें, और वो तुम्हारा शेयर, वो अपना शेयर करती है। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ मिला हो, ठीक ना। इसलिए हमें किसी भी सफ़र में अजनबी व्यक्ति से मित्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको सचेत रहने की इसमें जो है शिवानी जी ने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है कि आप सचेत रहें। जब भी घर से बाहर निकले, कहीं भी निकले, किसी भी ट्रैवल पे जाएं, कहीं किसी सफ़र में जाएं, किसी के साथ जाएं, तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन का लोकेशन अपने घर वालों को भेजें। सबसे पहले आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कहीं दूसरी मस्ती करते हैं, बाद में जब कोई घटना घट जाती है तो रो रो करके अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो बेटा इससे अच्छा है कि आप जिस मित्र के साथ हैं उसका नंबर अपने घर वालों को सेंड कर दें कि ये मेरे मित्र का नंबर है और मैं इनके साथ घर से बाहर जा रहा हूँ, ताकि कोई भी अगर असुविधा हो तो आपके घर वाले आपसे कांटेक्ट कर सकें। और फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए घर से बाहर। आज की जनरेशन, आज के बच्चों को हम बता रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास के बच्चे हैं, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप से झूठ बोल करके अपने मित्रों को जो है टाइम देते हैं। तो प्लीज़ आपके मित्र वो आपके साथ नहीं रहेंगे। जिस माँ ने 9 मास आपको गर्भ में धारण किया है और जिस पिता ने आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए और अच्छी शिक्षा आपको देने के लिए कठिन परिश्रम करता है, घर से निकल करके बाहर आता है, फिर 9-10 बजे घर आता है, उस पेरेंट्स पिता के बारे में, और जो माँ 4 बजे उठ करके किचन संभालती है, आपको टाइम से खाना खिलाती ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ, आपका मस्तिष्क आपका हेल्दी रहे, अच्छे से स्टडी करें, ठीक ना। उस माँ के बारे में भी आप सोचिए। तो एक सही दान अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। बीड़ा मतलब पान, उसमें मतलब पान थमा दिया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। फिर तीनों में चारों में बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनियों, कैसे मतलब रिझा रही है अपनी ट्रेन में बैठी हुई कवित्री जी, जो लेखिका हैं, वो बयां कर रही हैं इन बातों को। तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई, उसका नाम था मदालसा।
और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी, ना जाड़ियों जानकी नाथे संवारे यूं थवान छूं। समझी इसका अर्थ? इन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। कोई नहीं जानता था कि सुबह क्या होगा। वो कुछ नहीं करना चाहती, वो सिर्फ ठगना चाह रही थी इन लोगों को कि ये लोग उसके बहकावे में आ जाएं और मित्रवत व्यवहार करें। वो इसको ठग करके, ट्रेनों में अक्सर ये होता है। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है। मतलब ऐसे बोल रही है। बेन बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने देखे तुम तीनों को। कह रही है कि तुम तीनों को बहुत अच्छे सपने आए, अब मेरा तो सफ़र आखिरी है। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने, वो मतलब पान खिला करके ही उनको तड़ी पार कर गई। कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है। बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग हैं! कैसा चिकन रेशम! साड़ियों के विशाल उद्दित में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगें रह रहकर उठ रही हैं। ये सब उनको दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बीड़ा में कुछ पान में मिलाया होगा। जब वो खेल दिखाने वाले आते हैं, हमारे बचपन में स्टूडेंट जानते हो क्या था कि जो बचपन में वो आते थे, एक बच्चे को लिटा देते थे, फिर उसकी बोलते थे, उसको गला से काट देते थे। अब आप सोचो कि गला से जब उसको काट देंगे वो बच्चा स्वस्थ रहेगा? मर जाएगा। तो ये सब आंखों का धोखा उन लोगों को मालूम होता है। इससे प्यारे सपने और क्या देख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। धोबी पछाड़, जैसे कपड़े धोबी पीछे की तरफ ले जाता है, फिर पाटे पे ऐसे पछाड़ता है, ऐसे। आंखें खोली तो सती गायब थी। मैंने कहा ना, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बना रही थी। ऐसा होता है। ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो, खुद पैसा गिरा देते, कहते हैं भाई साहब ये आपका बटुआ गिर गया है। और जैसे ही आप अपना बटुआ ऐसे ऐसे टटोलते हो कि हमने कहाँ रखा, मेरा नहीं है, वैसे उनको पता चल जाता है कि ये पैसा इनका यहाँ पे रखा है। तो आप से मित्रवत व्यवहार बनाकर पैसा गायब, आपके पैकेट से कट जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। हाय मेरे स्टील का बॉक्स! मैसेज बोनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। मतलब जैसे ही डिब्बे से उतरी, ट्रेन रुकी और वैसे ही उन्होंने कहा मेरा स्टील का डिब्बा गायब है। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। देखा ना, जड़ाऊ सेट शादी का था, कीमती था। वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। फिर सिर फटा जा रहा है, उनका गला भराया गया है। भराया मतलब भारी आवाज में। ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पहले दे रहा था, पर डिब्बा गोल गोल घूम रहा था जिसमें बैठी थी। उस ट्रेन के डिब्बे की बात कर रही हैं। पंखे के चारों ओर बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, और कभी दहाड़े मार मार कर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भांग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। जैसे भांग में आदमी पगला जाता है ना, कुछ सुनता है ना कुछ बस अपनी धुन में रहता है। ऐसे ही मादा लिसा ने अपनी उन सीट पे बैठी हुई लेखिका और उनकी साथियों के साथ किया। इसीलिए लेखिका ने लिखा है आपकी किताब में कि आप भी सचेत रहिए, जब भी आप सफ़र करें तो ऐसी मित्रता ना रखें कि आप खुल मिल जाएं और बाद में जब आप खा लें और आप गहरी निद्रा में सो जाएं, आपको लूट लाट करके लेके चला जाए। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अधवर्षित
सा कर देने वाला यह अवश्य वही विश्व होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। जो समाज सेविका थी वो माथा पकड़े रो रही थी। हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था, चला गया। और मैं सहसा गोल गोल घूमते, रेत के डिब्बों में गोल गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है। बटुआ मतलब लेखिका जी भी का बटुआ भी गायब, सेविका का भी गायब और उनके जड़ाऊ शादी के वो भी गायब। इसीलिए लेखिका ने, सती जी ने लिखा है आपके चैप्टर में, सॉरी सती नहीं, शिवानी जी ने, सती पाठ का नाम है, शिवानी जी ने लिखा है कि आप जब भी ट्रैवल करें सावधानी पूर्वक, और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ ना था, 50 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिंता में मैं यही सामान सी घृतहूत दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर क्योंकि समाज सेविका के पास पैसा था ना आश्रम का, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देते, क्योंकि उसने कहा था ना मेरा पति देश के लिए मर गया है और अब 1 साल के बाद मैं उसकी चिता लेने जा रही हूँ और मैं भी सती हो जाऊंगी, ऐसा ऐसा उनको जो है रो रो करके कहानी सुनाई थी। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उसी सती मैया के फूल नहीं चुन पाई है कि जो सती होने गई थी, उसके फूल भी पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई। अगर वो जलती तभी तो ढूंढ पाती, जब वो जलती नहीं, फरार हो गई लेकर के, 1 2 3 हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि शिवानी जी ने आपके पाठ में, क्लास जो सती पाठ है उसमें आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी अजनबी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर। अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आपने मित्रवत व्यवहार किसी से किया है, चाहे फेसबुक पर चाहे इंस्टाग्राम पर, तो उसकी हिस्ट्री, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो कैसा व्यक्ति है, उसका खान पान कैसा, उसका रहन सहन, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तभी आप अच्छे नागरिक कहलाएंगे। जब आप अच्छे समाज में कार्य करेंगे और उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होते हुए अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप भी समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो क्लास सचेत रहिए, जिंदगी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास के बच्चे, आप इमोशन को कंट्रोल में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे सती चैप्टर में शिवानी जी ने लिखा है उस पर ध्यान दीजिए कि कभी भी किसी को अपने दिल की बात इतनी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू।